हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के मेरे पास कम से कम 15 से 20 कॉल यहाँ पे इसी बात को लेकर आते हैं कि सर बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स और मैथ की बात करता हूँ मैं, क्योंकि केमिस्ट्री के तो बहुत कम सवाल आते हैं। फिजिक्स और मैथ में हम कितने यूनिट पढ़ें, 2 पढ़ें, 1 पढ़ें या 3 पढ़ें, और अगर हम 2 यूनिट पढ़ें तो क्यों पढ़े, उनका कारण दो, मतलब हमें थोड़ा सेटिस्फाई करो इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से और आपको समझाता हूँ। देखो, आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा कि भाई आपको कितनी तो यूनिट पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स और मैथ में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, ये भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सभी का ध्यान है वो यहाँ पे होना चाहिए। आप सुनो भाई, सबसे पहला जो सवाल है ना बच्चों का, वो ये है कि सर हमें कितने यूनिट पढ़ें। तो देखो, यूनिट पढ़ने के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले बच्चे ऐसे हैं जो भाई केवल पास के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं तो साफ साफ उनसे कहना चाहूँगा बीएस थर्ड में कि सिंपल, अगर आपको पास होना है तो मैथ के अंदर भी आप 1 यूनिट ढंग से पढ़ लो और 1 यूनिट के दोनों पार्ट पढ़ लो, ठीक है। 1 यूनिट पढ़ो मात्र, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर भी आप 1 यूनिट ढंग से पढ़ लो, काम आपका बन जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 यूनिट पढ़ लो बस काफ़ी है पास होने के लिए। बस पास होना इसका मतलब ये नहीं कि आपको 60 बनानी है, 70। पास होने का मतलब है कि 50, 55 जितनी भी 45 जितनी बनेगी ना, बन जाएगी। बस बस केवल पास हो जाओगे आप, इतनी गारंटी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर हमें पास भी होना है, साथ में हमें कम से कम 65 प्लस तो बनानी ही है, 65% प्लस बनानी है। उसके लिए ध्यान सुनो, मैथ में 2 यूनिट पढ़ लो आप, ठीक है। मैथ में 2 यूनिट पढ़ लो, और यहाँ पे फिजिक्स में आप 2 यूनिट पढ़ लो, ठीक है। ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पे जिनको 65 प्लस, अब इसमें 70 वाले भी आ गए, 80 वाले भी आ गए, 85% वाले भी आ गए। 85% प्लस है ना, आप परसेंटेज बनाओगे 2 यूनिट पढ़ के मैथ और फिजिक्स में। अब कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमें 2 यूनिट से ज़्यादा पढ़ें, 3 पढ़ लें तो कोई नुकसान है क्या। मैंने कहा बिल्कुल नुकसान है, और नुकसान क्या है वो सुनो ध्यान से अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हम अगर ज़्यादा यूनिट पढ़ते हैं ना, तो नुकसान क्या है, उसका लॉस क्या है। सुनो भाई, नुकसान को ध्यान से सुनो। अब नुकसान आपका ये है कि आपको भी पता चल चुका है कि अब आपके सेकेंड ईयर की तरह वही आपके मैथ के भी है ना, मैथ का जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है और पेपर नंबर सेकेंड है, वो आपके एक ही दिन लगने वाला है। अब आपको पता है मैथ का पेपर नंबर फर्स्ट आपका एलजेब्रा का है, और सेकंड आपका है किसका, कॉम्प्लेक्स का। तो दोनों के जो एग्जाम है ना, वो आपके एक ही दिन लगेगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपने मैथ में एलजेब्रा में भी 3 यूनिट पढ़ी हैं और आपने कॉम्प्लेक्स में भी 3 यूनिट पढ़ी हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब एग्जाम का, जैसे कल आपकी एग्जाम है, तो कल एग्जाम है ना, तो आपको, मुझे पता है कि है ना, आप कितने मिनट पढ़ लो, चाहे 2 पढ़ लो चाहे 3 पढ़ लो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप उसका सही तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे। और जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपने कितना ही पढ़ा है, आपने खूब पढ़ा है पूरी साल, लेकिन जब लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाएगा ना उस चीज़ का, बेकार है वो, बेकार है। ये मान के चलो कि जो 30 मिनट जो आप कर रहे हो ना अभी प्रेजेंट में, वो तो आपकी छूट जाएगी, वो रिवीजन हो ही नहीं पाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है कि आप 2-2 यूनिट पढ़ो, 2 पढ़ो, लेकिन बेस्ट पढ़ो। मतलब ये मान लो कि उसमें से कुछ भी बाहर से नहीं आए, ऐसा पढ़ो आप। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया कि नुकसान क्या है। आप अगर 2 से ज़्यादा यूनिट पढ़ते हो तो आपको नुकसान यहाँ पे पता चल गया है कि नुकसान यही है, एक दिन में 2 पेपर होंगे तो आप उनका रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। आपको पता है कॉम्प्लेक्स और एलजेब्रा का साथ साथ पेपर होगा, और वैसे ही फिजिक्स में आपका जो क्वांटम का पेपर है, ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियर का पेपर है, एक ही दिन होने वाले हैं, एक दिन, ठीक है, 1.5 घंटा का पेपर होगा। तो आप खुद सोचो कि आप एक दिन में दोनों पेपर को जब रिवाइज करोगे ना, तो आपका वो जो मामला मिक्स हो जाएगा, मिक्स, ठीक है। और देखो एक बात और है, मैं यहाँ पे तीसरी यूनिट को पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, आप खुद सोचो ना। भाई आपको यदि परसेंटेज 90 बनानी है, 90% बनानी है, तब भी आपकी परसेंटेज है ना, वो यहाँ पे 2-2 मिनट से बन रही है आराम से। मुझे खुद बताओ भाई, मैथ में मैंने आपको, अब एक बात सुना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं बीएस थर्ड ईयर के लिए बात कर रहा हूँ, देखो मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनेंगे भैया।
यहाँ पे मैं पहली बात करता हूँ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर आप यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ो आराम से, ठीक है, जो मैंने पढ़ाई है, और मैंने यूनिट नंबर आपको फोर्थ पढ़ाई। ये 2 यूनिट आप पढ़ोगे ना आराम से, आपके कितने नंबर आएंगे? एक यूनिट से आपके 16 नंबर, मतलब आपके 32 नंबर पक्के होंगे। और 32 में से आपको केवल और केवल 20 नंबर करना है। सोचो आपने कितना एक्स्ट्रा पहले ही पढ़ लिया है। अब क्या कर रहे हैं बच्चे कि सर इसमें 5 यूनिट भी करवा दो। अरे 5 भी करके करेंगे क्या? वो मतलब जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं अपन, और वो है ना रिविजन भी नहीं हो पाएगा, उसका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। आप सोचो फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें? तो आपका एल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, सॉरी 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 गलती हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बिल्कुल गलती हो गई। यहाँ पे मैंने जो आपको पेपर नंबर सेकंड पढ़ाया है, पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट करवाई है और फोर्थ करवाई है, जिसमें आप आराम से 90 बनाओगे, 90 प्लस बनाओगे तो भी इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेकेंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपका पहला पार्ट है, ग्रुप वाला पार्ट, ठीक है, ग्रुप वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको जो यूनिट नंबर हमारे पास सेकंड है वो वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, और यूनिट नंबर थर्ड का भी पोर्शन करवा देंगे। मतलब ये मान लो कि हम 2.5 यूनिट पढ़ेंगे इसके अंदर, इसमें 3 नहीं पढ़ेंगे, 2.5 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ना वो इसमें जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं पढ़ोगे ना तो बेसिक नहीं समझोगे, तो सेकंड और थर्ड को आप कम समझ पाओगे। इसलिए मैं यूनिट नंबर फर्स्ट को यहाँ पे कराना जरूरी समझता हूँ। तो यहाँ पे फिर भी अगर आप सेकंड और थर्ड करते हो ना तब भी आपको आराम से 32 नंबर, और अगर आप 2.5 करते हो तो 40 नंबर पक्के। तो 40 में से आपको 20 का ही करना है, 20 का ही करना है। तो आप अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जिन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बनानी, जिनको पास होना है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पास तो वो अलजेब्रा से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, डायनेमिक्स में वो कोई काम नहीं है। डायनेमिक्स भाई जो पास होने की सोच रहे हैं ना कि सर मुझे पास होना है, वो डायनेमिक्स से टेंशन लो ही मत हो, ठीक है। क्योंकि मेन बात ये है ना कि डायनेमिक्स की टेंशन इसलिए मत लो क्योंकि आप पास तो अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, लेकिन अगर डायनेमिक्स आपको पढ़नी है, देखो सुनो मेरी बात, डायनेमिक्स आपको पढ़नी है ना तो मेरे बात सुनो, उसके अंदर आपको मैंने जो यूनिट नंबर फर्स्ट करवाई है, ठीक है, फर्स्ट करवाई है, सेकंड करवाई है, और थर्ड भी थोड़ी सी बच रही है, हो जाएगी आपकी। तो तीनों जो यूनिट है ना उन तीनों में से कम आपको 2 यूनिट तो पढ़नी ही पढ़नी है। और 2 से भी थोड़ा काम कम चल पाएगा, क्योंकि अब मैं बताऊं आपको सही बात, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मैंने एक यूनिट में केवल 8 नंबर का मैटर करवाया है, सेकंड में भी 8 और थर्ड में भी 8, मतलब 3 यूनिट पढ़ते हो ना तब जाके आपको 24 नंबर का मैटर तैयार होता है, और 24 में आपको 20 नंबर का करना है। लेकिन देखो अब क्या है कि भाई पेपर थोड़ा हार्ड पड़ता है, हार्ड पेपर है, तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप 2 भी यूनिट पढ़ते हो और 2 अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना तो सेकंड और थर्ड पढ़ लेना काफी रहेगा आपके लिए। सेकंड और थर्ड पढ़ना आराम से आपका मैटर हो जाएगा। अब आपके है ना, ये सपोज करे चलो कि मेरे यहाँ पे 16 नंबर का मैटर तैयार करा आपने, और 16 नंबर का मैटर तैयार किया, 16 में से आपके मान लीजिए 12 नंबर भी आ गए, तो यहाँ मान लीजिए कि 40 में से आपके 24 नंबर, तो 40 में से 24 नंबर आपके खूब हैं डायनेमिक्स के अंदर। लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो ये कम लग रहे हैं, 40 में 24 नंबर हमें कम लग रहे हैं, हमें ज़्यादा चाहिए। अरे भाई ज़्यादा के चक्कर में 24 भी नहीं आएंगे, ज़्यादा के चक्कर में 24 भी नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ। इसलिए पहले क्या करना, इसमें दूसरी और तीसरी जो यूनिट है ना वो उन दोनों यूनिटों को ढंग से कर लेना, और ढंग से करने के बाद टाइम बचता है तो ही आगे जाना, नहीं तो मत जाना। नहीं कई बच्चे क्या करते हैं, लपेटने की कोशिश करते हैं, गुरुजी हम तो नंबर चाहिए हम लपेटेंगे। अरे लपेटने के चक्कर में यहाँ पे फेल हो जाओगे आप डायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये नुकसान है, फायदे हैं, मैंने बताया कि आपको कितनी क्या यूनिट पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, अलजेब्रा में भी कॉम्प्लेक्स में भी, ठीक है, डायनेमिक्स में बता दिया मैंने कौन सी पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बात कर लेते हैं अपन। देखो पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वांटम की, ठीक है, क्वांटम में बात करते हैं तो क्वांटम में आप पढ़ो पहली और दूसरी, सेम यूनिट है, सेटिस्फाई यूनिट है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे मैं आपको न्यूक्लियर में करवाने वाला हूँ आपको, तो न्यूक्लियर में आपको मैं करवाऊंगा फोर्थ करवाऊंगा, थर्ड और फोर्थ करवा दूंगा, थर्ड एंड फोर्थ में आपको न्यूक्लियर में करवा दूंगा, ठीक है। 2 यूनिट हो गई। सोलिड में भी आपको मैं कराऊंगा, पहले सोलिड में करवा दूंगा आपको मैं, फोर्थ करवा दूंगा और पहली करवा दूंगा, बस खत्म, पहली और फोर्थ करवा दूंगा। तो ये यूनिट आपकी फिजिक्स में पढ़ लेना। फिजिक्स में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां से क्या है कि आपको सोल्व पेपर से मदद मिल जाती है, और जहां से सोल्व पेपर में मदद मिल जाती है ना तो समझा करो वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। लेकिन जब मैथ में आप कुछ नहीं आइडिया लगा सकते तो फिर आपको दिक्कत वहां पे महसूस होती है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि आपको 2 यूनिट पढ़नी पढ़नी है, 3 पढ़नी है, फिर एक पढ़नी है, ठीक है। इसलिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, जिनको पास होना है एक यूनिट पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जिनको 65 से लेकर 85 प्लस तक बनानी है 2 यूनिट पढ़ो, 2 से काम चल जाएगा।
इनफ है, इनफ पर्याप्त है। लेकिन कई बच्चे रहते हैं कि सर हमें तो 3 पढ़नी है, तो वो अपना जिम्मेदार मतलब खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया है आपको। और अगर लगता है भाई आपको मैंने कर लिए 2 2 3 तीसरी पढ़ लेता हूँ मैं, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप फ्री हो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि भाई जो भी बच्चा थर्ड ईयर में है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं फेल होने की कगार पे खड़ा हूँ, मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कि मुझे कुछ बता दो पास होने का मैटर भी, तो मेरे से कॉल कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो मैं उसका कुछ गाइडेंस कर दूंगा, कुछ मैटर अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि वो आराम से पास हो सकता है। ठीक है, पास होने की गारंटी है, मैं कह रहा हूँ पास आप हो सकते हो, आपकी साल बच सकती है। मेरे से एक बार बात जरूर कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, तो जरूर कॉल कर लेना। BS थर्ड ईयर का बच्चा एग्जाम से 10 दिन पहले भी अगर आप कॉल करते हो ना, तब भी मैं आपका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, तब भी मैं आपको पास करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कॉल जरूर कर लेना। ये वीडियो देखी आपने तो वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करवा दो। फटाफट से 10K सब्सक्राइब भी करवा दो, 10K होने वाले हैं बस। ठीक है, आजकल में हो जाएंगे। और आप सभी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, शानदार रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।